जय माँ मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज जो मैं स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ, ये आप सभी के बहुत काम आने वाला मंत्र है, क्योंकि ये एक तरह का कात्री है और ये कात्री है रक्त शोधिनी कात्री। ठीक है। अब रक्त शोधिनी कात्री का जो खंड है वो लगभग उसमें अंदाजन 170 से ज़्यादा मंत्र होते हैं। रक्त शोधिनी कात्री का पूरा एक खंड है। जैसे देखिए, आँखों के डॉक्टर होते हैं, आँखों के डॉक्टर की पढ़ाई अलग होती है, उसका पूरा एक अलग साइंस होता है ना। कोई किडनी का डॉक्टर होगा तो उसका पूरा अलग होता है, हड्डी के डॉक्टर का जो है उसका पूरा कोर्स अलग होता है, हार्ट के डॉक्टर का जो कोर्स है वो अलग होता है। तो उसी तरह मतलब हर एक अंग का पूरा एक अलग कोर्स होती है, एक अलग पढ़ाई होती है सेपरेट। तो उसी तरह हर एक विषय पर उसका एक खंड होता है। जैसे रक्त शोधिनी कात्री मंत्र, इसका पूरा एक खंड है, 170 से ज़्यादा उसमें मंत्र हैं। तो उसमें से मैं एक मंत्र आपको देने जा रहा हूँ रक्त शोधिनी कात्री का। आपने कई बार मुझे तंत्र काट करते समय माता रानी को ये बोलते हुए सुना होगा, हे माँ मातंगी इस बच्चे के रक्त में रक्त शोधिनी कात्री मंत्र चलाकर रक्त के अंदर की सारी अशुद्धियों को बाहर निकालो, ऐसा आपने सुना होगा। इसमें होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ताकि आप इसका अच्छे से उपयोग कर सको। जब किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया होती है तो उस समय उसके रक्त के अंदर तंत्र क्रियाओं की अशुद्धियों के जो बारीक बारीक कण होते हैं वो रक्त में बहने लगते हैं। जैसे सांप किसी को काटता है तो उसके रक्त के अंदर जहर मिल जाता है। ठीक उसी तरह जब कोई व्यक्ति दूर बैठकर आपके नाम से कोई अनुष्ठान यज्ञ वगैरह करके आहुति डालता है, या आपके नाम से कोई पुतले बनाता है, या किसी पेड़ के ऊपर से आपके ऊपर क्रिया करता है, या किसी जहरीली वस्तु के माध्यम से आपके ऊपर क्रिया करता है, या बाण मारता है, रोग बाण अगर मारता है, या फिर आपके नाम से हांडी भेजी जाती है, ऐसी सब अवस्थाओं में उसकी जितनी अशुद्धियाँ है वो आपके रक्त में मिल जाती है। जैसे रक्त शोधिनी कात्री मंत्र है, वैसे अस्थि शोधिनी कात्री मंत्र है। अस्थि मतलब मरे हुए इंसानों की हड्डियाँ नहीं होती है, ठीक है ना, हड्डियों को ही अस्थि कहा जाता है संस्कृत में, है ना, अस्थि कहा जाता है। तो जो हमारी हड्डियाँ है उसको अस्थि कहा जाता है। तो अस्थि शोधिनी कात्री भी आता है। तो आपको आगे एक एक सब सिखाऊंगा। सबसे पहले इसके लक्षण मैं आपको बता दूं। जैसे रक्त के अंदर अगर जब अशुद्धियाँ मिल जाती है तो इंसान के शरीर में कोई बीमारी न होते हुए भी उसे हमेशा कमजोरी कमजोरी सी लगता है, आलस्य बना रहता है, मांसपेशियों में हमेशा दर्द बना रहता है। दवा लेने पे थोड़ा ठीक लगेगा, दवा का असर उतरने के बाद उसको वापस मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। दूसरी बात, रक्त के अंदर जब क्रियाएं मिल जाती है तंत्र की, तब रक्त के अंदर का ऑक्सीजन लेवल भी जो है वो कम हुआ होता है। तो ऐसे अवस्था में इंसान को तंत्र क्रियाओं की वजह से तो रोग लगते ही है, लेकिन बाहर के रोग भी जो है, नॉर्मल जो अपने जीवन में रोग होते हैं वो भी बहुत जल्दी लग जाएंगे, है ना, क्योंकि आपके रक्त के अंदर का ऑक्सीजन लेवल भी कम है। और आपका जो रक्त है, कई बार अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, चेकअप कराएंगे तो रक्त के में थोड़ी बहुत दूषित रक्त मिलेगा, है ना, रक्त में थोड़ा सा अशुद्धता हो सकती है। तो उस अशुद्धता को भी आप इससे क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का खून खराब है तो उस खून को साफ करने के लिए भी आप इस कात्री मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तंत्र क्रियाओं की अशुद्धियाँ है तो उसको भी इससे आप साफ कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके शरीर में सड़न बाण मार दिया जाता है। जब सड़न बाण मारा जाता है तो सड़न बाण रक्त में पहले असर दिखाता है, रक्त में असर दिखाने के बाद सड़न रोग आपके चर्म के ऊपर असर दिखाता है, मतलब आपके स्किन के ऊपर अपना असर दिखाता है। और आप उसके ऊपर कितना ही मलम कर लो वो जख्म सूखता नहीं है, ठीक नहीं होता है, क्योंकि आप मलम लगा रहे हो जख्म पर असली रोग जो है आपके खून के अंदर घूम रहा है। तो आपको इलाज क्या करना है, सबसे पहले खून को साफ करना होगा, खून को शुद्ध करना होगा, तब जाके आपको दवा लगेगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सड़न रोग लगा दिया होता है, गैंग्रीन के जैसे हाथ पैर में जख्म होती है और वो ठीक ही नहीं होती है, सड़ते जाती है। तो उसको ठीक कैसे किया जाए,
उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले रक्त शोधिनी कात्री मंत्र चला के उसका रक्त को जो है वो ठीक करना होगा, शुद्ध करना होगा, उसके बाद दवा काम करेंगी। अगर आपके रक्त में अशुद्धि बह रही है, आप कितना ही दवा लगा लो, मलहम लगा लो, डॉक्टरी इलाज कर लो, आराम नहीं मिलना है। तो इसीलिए आज मैं आपको रक्त शोधिनी कात्री मंत्र दे रहा हूँ। इसके और क्या क्या परिणाम हो सकते हैं और कौन से काम में आप ले सकते हो, उसके बारे में और थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का जो रक्त है वो बढ़ता ही नहीं है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, कितना भी खाने पीने पर, दवा लेने पर हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा हो, तब आप इस कात्री मंत्र को पढ़ कर देंगे। उसको 1 बॉटल पानी बना कर दे देंगे इस रक्त शोधिनी कात्री मंत्र का, और उसे कहेंगे कि रोज़ सुबह शाम जो है आधा कप इसे पीना है। आप 2-3 लीटर भी बना कर दे सकते हैं। अगर गंगा जल में पढ़ कर देंगे तो बहुत ही अच्छा है। 1 बॉटल गंगा जल में पढ़ के दे दो, उसको बोलो 2-3 लीटर पानी में मिला के पीते रहो, तो उससे उसका जो रक्त है वो शुद्ध हो जाएगा, और जो बीमारी है जैसे हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रही वो भी बढ़ेगा, रक्त के अंदर की कोई अशुद्धियाँ है वो समाप्त हो जाएंगी। जख्म है, सड़न हो रहा है, गैंग्रीन हो रही है और दवा से ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको ऐसे ही जल बना कर दे, तो बोलो रोज़ सुबह शाम आधा कप पिए, तो भी उसको आराम मिल जाएगा। अगर किसी के पेट में दर्द उठता है और वो दर्द दवा से ठीक नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि उसके पेट में कहीं ना कहीं तंत्र क्रिया बैठी हो। तो ऐसे समय में भी जो है आप रक्त शोधिनी कात्री का पानी पढ़कर दे सकते हैं, या फिर 1 चुटकी नमक लेंगे, उस नमक के ऊपर इस मंत्र को 3 बार पढ़ के उसके जीभ पर डाल देंगे, देखेंगे 5-7 मिनट के अंदर ही उसका पेट दर्द गायब हो जाएगा। अगर कई बार ऐसा होता है लोगों को लकवा की बीमारी लग जाती है, पैरालिसिस। अब लकवा क्या होता है, उसमें खून जो है ना गाढ़ा होने लगता है। लकवा के जो पेशेंट होते हैं उनका खून गाढ़ा होने लगता है, और उसका क्लॉट यानी जो रक्त में जो कण होते हैं वो एक दूसरे को चिपक के एक अंदर जाम जैसा तैयार होने लग जाएगा। मतलब रक्त के बारीक बारीक कण जमा होने लगेंगे। अब इसमें 2 प्रक्रिया है, एक नॉर्मल तरीके से भी होता है और एक तंत्र क्रिया के तरीके से होता है। तंत्र क्रिया के तरीके से कैसे होता है, जब तंत्र क्रियाओं की बारीक बारीक जो कण है, अशुद्धियाँ सामग्रियों की, वो रक्त में घूमने लगती हैं, तो तंत्र क्रियाओं की सब सामग्री जो है एक जगह आके जमा होने लगती है। जैसे चिम्बक के छोटे छोटे टुकड़े अगर एक जगह रख दो तो वो क्या होगा, एक दूसरे को चिपकने लगेंगे। तो उसी तरह ये जो तंत्र क्रियाओं के जो बारीक बारीक कण जो आपके रक्त में बह रहे होते हैं, ये एक तो हार्ट के पास जाके आके जमा हो जाएंगे, बहुत सारे कण होते हैं, तो वो हार्ट के पास आकर जमा हो जाएंगे और ब्लॉकेज कर देंगे, तो उससे हार्ट अटैक आ सकता है। या फिर सर में, ब्रेन में जाकर, ब्रेन में तो बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, तो ये ज़्यादातर देखा जाए तो ये हार्ट अटैक से ज़्यादा पैरालिसिस के लक्षण इसमें ज़्यादा आते हैं। तो इसमें क्या हो गया, वो कण जो है जमा हो के एक पत्थर की तरह हो जाएगा, नरम पत्थर की तरह, और उसके बाद आएगा स्ट्रोक। किसका, लकवा का स्ट्रोक आएगा और व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में भी जो है आप किसी को अगर लकवा मारा हो तो उसको भी ये जल अभिमंत्रित करके देंगे, तो देखेंगे उसका रक्त जो है वो पतला भी होने लगेगा, और जो जहाँ पर ब्लॉकेज हुआ ब्रेन में, जिस वजह से उसको पैरालिसिस हुआ, वो भी पिघलने लगेगा, और उसके जो हाथ पैर जो है वो चलने लगेंगे, अच्छा होने लगेगा। तो उसमें भी आप इस जल को अभिमंत्रित करके दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए, पैरालिसिस वाले का जो जल है हर 7 दिन में बदलना होगा। जैसे अभी आपने जल अभिमंत्रित करके दिया तो वो 7 दिन तक ही चलाने बोले, 8वें दिन फिर दूसरा आप जल अभिमंत्रित करके देंगे। तो इससे भी जो है पेशेंट को काफ़ी लाभ मिलेगा, और वो जल्दी रिकवर होकर अपने हाथ पैरों पर काम करने लगेगा, पैरों पे चलने लगेगा, अपने हाथ से काम करने लगेगा। अब रक्त में अगर अशुद्धियाँ फैलती है तो चेहरा काला पड़ने लगता है, झुर्रियाँ पड़ने लगती है ना, पसीने की एक ख़राब सी बदबू आने लगती है। जिसके पसीने से बहुत ख़राब बदबू आती है उनको भी रक्त शोधिनी कात्री मंत्र देंगे तो जो पसीने से आने वाली गंदगी जो है वो समाप्त हो जाएंगी। और जिसके चेहरे में कालापन पड़ रहा हो, तेज ख़त्म हो रहा हो, उसको भी जल अभिमंत्रित करके देंगे तो उसका भी चेहरे का जो तेज है बढ़ जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा हमारे यहाँ से जो तंत्र काट करके जाते हैं, उतारा करके जाते हैं, दूसरे ही दिन उनके चेहरे पे एक तेज आ जाता है, और जब अगले बार पेशी पे आते हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग रौनक होती है, वो इसी वजह से होती है।
हालांकि जब हम मंत्र चलाते माता रानी को बोलते हैं तो एक साथ उनके ऊपर जो है रक्त शोधिनी कात्री मंत्र चलाओ मैं तो बोलता हूँ, लेकिन उस समय माता रानी एक साथ 30-35 कात्री रक्त शोधिनी की चलाती है एक साथ, इसलिए उसमें बहुत फास्ट रिजल्ट है। ये भी बहुत फास्ट रिजल्ट देगा आपको। रक्त से संबंधित कोई भी समस्या हो उस पर आप इस मंत्र को चला सकते हैं। अगर किसी को ब्लड कैंसर हो उसको भी आप ये जो है रक्त शोधिनी कात्री मंत्र अभिमंत्रित करके देंगे जल में पीने के लिए। लेकिन याद रखें, उनको कभी आप डॉक्टरी इलाज के लिए मना ना करें। हम कभी मना नहीं करते, हम ये बोलते हैं आप ये इलाज कर रहे हैं लेकिन साथ में डॉक्टरी इलाज चालू रखें। हम प्राथमिकता जो है डॉक्टरी इलाज को देते हैं और उसके साथ आप अगर ये करना चाहें तो कर सकते हैं। यही आपको हमेशा बोलना है, कभी किसी का डॉक्टरी इलाज नहीं छुड़ाना है। क्यों नहीं छुड़ाना है? अगर किसी की मृत्यु आनी है, ठीक है, लिखा ही अटल की ये 2-4 दिन में मर जाएगा, और आपने बोल दिया भाई ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होके बोल दिया नहीं नहीं आप सब दवा बंद कर दो और ये जल पिलाना चालू कर दो, और अगर कल को वो मर गया तो कौन फंसेगा? आप फंसोगे ना। इसको बोलते हैं बंदर का बैठना और डाल का टूटना। इसीलिए हम कभी भी, हमारे हर वीडियो में आपने देखा होगा, हम सबसे पहले बोलते हैं आप डॉक्टरी इलाज करो, और डॉक्टरी इलाज से आराम नहीं मिल रहा है तब भी आप डॉक्टरी इलाज को चालू रखते हुए ये जल पियो, आपको आराम मिल जाएगा। क्योंकि जब वो जल पीता है तो उसके शरीर पे दवा लगना चालू होती है। पहले क्या होती है, वो दवा तो खा रहा होता है, इलाज तो कर रहा होता है, पर दवा नहीं लग रही होती है। पर जब वो कात्री मंत्र या जो भी हमारे बताए प्रयोग दवा के साथ करता है तो उसके शरीर में जो तंत्र क्रियाओं की अशुद्धियाँ वो नष्ट हो जाती है, और उसके बाद जो डॉक्टरी दवा वो ले रहा है वो उसके शरीर में काम करने लगती है। तो जितने हमारे दर्शक है, साधक है, याद रखिए, झोला छाप कभी ना बने, झोला छाप वाली हरकतें कभी ना करें। झोला छाप वाले हरकतें कौन लोग करते हैं? जो बोलते हैं दवा छोड़ दो, दवा की कोई ज़रूरत नहीं, डॉक्टरी इलाज की कोई ज़रूरत नहीं, ये करो, ऐसा कभी ना करें। समझे? आप कितने ही अच्छे होगे लेकिन कब आपके ऊपर बला आ जाएंगे आपको नहीं पता। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, हमारे हर वीडियो में देखिए, सबसे पहले डॉक्टरी इलाज करो भाई, या डॉक्टरी इलाज के साथ इसको चालू रखो तो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? और हो सके तो साथ में नींबू में भी जो है इसको 5 बार अभिमंत्रित करके दे। नींबू का कैसा प्रयोग करना है? एक नींबू को काटना है, सुबह उठ के जल में निचोड़ के पी लेना। आधा नींबू जो है स्नान करने के जल में निचोड़ के स्नान करना है। अगर किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो वो नींबू पानी तो नहीं पी पाएगा, तो उसको क्या बोले, एक नींबू के 4 टुकड़े करें और उसको थोड़ा हल्के गर्म पानी में निचोड़ेंगे एक टुकड़ा, और कपड़े से हल्का हल्का उनका शरीर पोंछेंगे। तो अब ये तो हो गया। देखिए आज मैं इतना पावरफुल और अपने गुप्त रहस्य आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता। मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप भी मेरे जैसे खुल के काम कर सकेंगे, कहीं ना कहीं समाज का कार्य होगा, और ज़रूरतमंद जो मेरे तक नहीं पहुँच सकते, आप लोग मेरे बताए हुए मंत्रों के माध्यम से उनका इलाज कर पाएंगे। तो याद रखिए, अब आप लोग जो है दिल खोल कर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर करिए, अपने सारे मित्रों में शेयर करें। कल मेरा एक शिष्य है, वो बोल रहा था रक्त शोधिनी कात्री के बारे में, इसलिए आज मैंने ये वीडियो डाल दिया, क्योंकि उसके बच्चे के रक्त में थोड़ा इन्फेक्शन बताया था डॉक्टर ने, तो इसीलिए आज ये मंत्र में डाल रहा हूँ। तो याद रखिए, आप सब लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं, हमारे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोग जब हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो हमारा मनोबल गिरता है। मैं 1000 बार आपको बोलता हूँ, आप लोग वीडियो देखकर चले जाते, लाइक करना भूल जाते हैं और कमेंट करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो हमारा मनोबल टूटता है कि हम किसके लिए वीडियो बनाएं। इस बार मुझे कम से कम 4000 से ऊपर कमेंट चाहिए। आशा करता हूँ आप लोग करेंगे। मंत्र देखिए आगे वीडियो पर। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है रक्त शोधिनी कात्री मंत्र। आप इसका प्रयोग करेंगे पानी पर, नींबू पर, और याद रखिए इस मंत्र में जहाँ पर अमुकेर शब्द आया है वहाँ पर आपको रोगी का नाम लेना है, और नाम लेने के बाद इस मंत्र को आगे कंटिन्यू पढ़ना है। बीच में देखिए एक ब्रैकेट में मैंने अमुकेर किया है, उस जगह पे नाम लेना है रोगी का। जैसे किसी का नाम रमेश है तो बोलना है रमेश केर। हाँ, और दूसरी बात याद रखिए, इसे आप नींबू पे अभिमंत्रित कर सकते हैं, जल पे अभिमंत्रित कर सकते हैं, नमक पर अभिमंत्रित कर सकते हैं, विभूति के ऊपर इसको अभिमंत्रित कर सकते हैं। और इसका एक नियम याद रखिए, इसका प्रयोग आप
तब नहीं कर सकते जब आपको कोई जख्म लगी हो, मतलब आपका हाथ वगैरह कहीं कटा हो या आपके शरीर से कहीं से रक्त निकल रहा हो या कोई मवाद वगैरह कहीं से बह रहा हो जख्म में से, या आप गिर गए, चोट लगी हो, ऐसे समय इसका आप प्रयोग ना करें, अन्यथा आप पे तंत्र आ सकता है। याद रखिए ये जो मंत्र है अति पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इसके उच्चारण में हो सकता है जब आप इसको कंठस्थ कर रहे हो उस समय आपको चक्कर आ सकता है, सिर का भारीपन लग सकता है और 1-2 दिन हो सकता है ऐसे खून बहता हुआ या खून ही खून इस तरह के सपने आपको दिखाई दे। तो डरने की कोई बात नहीं है। कई लोगों को चक्कर भी आ जाती है इसे कंठस्थ करते समय, तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उस वजह से ऐसा आपको आभास हो सकता है। लेकिन याद रखें, आपको कहीं चोट लगी हो, कटा हो या कोई जख्म हो जिसमें से मवाद बह रहा हो, या आप गिर गए, चोट लगी है, वो जख्म पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हो, ऐसे अवस्था में आप इस मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो दूसरे बाहर के तंत्र आकर आपके उस जख्म के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी आप रखें। हाँ, जिसको जल अभिमंत्रित करके दे रहे हैं उसका अगर कटा फटा हो, जला हो, जख्म हो, मवाद बह रहा हो, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क उसको पड़ता है जो मंत्र अभिमंत्रित कर रहा है उसके शरीर में कटा फटा नहीं होना चाहिए। और ये आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। रक्त शोधिनी के और भी मंत्र चाहिए तो कमेंट करके बताएं, और आपने हमारे कौन से मंत्र प्रयोग किया वो भी कमेंट करके बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय मां मातंगी।